माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, जब रचा भगवान, जब रचा भगवान माटी। शीश दिया गुरु चरण झुकन को, शीश दिया गुरु चरण को, शीश दिया गुरु चरण झुकन को, शीश दिया गुरु चरण झुकन, और हाथ दिए करदा जब रचा खिलौना माटी का, माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का, जब रहो जब रचा भगवान खिलौना, जब रचा भगवान खिलौना माटी का, जब रचा भगवान खिलौना माटी का, खिलौना माटी का, खिलौना माटी का। भगवान ने कपिल का अवतार ग्रहण करके कर्दम ऋषि और अपने माता देवहूति दोनों को ही गति प्रदान करते हैं। और हम सनातनियों को, हम भारतवर्षियों को सांख्य योग प्रदान किया। महाराज, ये तो मनु और शतरूपा के एक पुत्री का वर्णन हो। उनकी जो दूसरी पुत्री प्रसूति थी, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ था। दक्ष माने निपुण, जो किसी कार्य में निपुण हो, पारंगत हो, उसे दक्ष कहा जाता है। दक्ष प्रजापतियों के नायक थे, प्रजापतियों का अधिपति उनको बनाया गया था। वही दक्ष मनु महाराज की जमाई बने। प्रसूति और दक्ष से 16 कन्याएं हुई, जिनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। मूर्ति, श्रद्धा, मैत्री आदि जो 13 कन्याएं थी, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धिर्मेधा, तितिक्षा, ह्रीः, मूर्तिर्धर्मस्य पत्न्यः। ये 13 पत्नियां हुई धर्म की।
और जो बाकी 3 बची, स्वाहा, स्वधा और सती। स्वाहा का विवाह हुआ अग्निदेव के साथ में, स्वधा का विवाह हुआ पितरों के साथ, और सती का विवाह हुआ भगवान शिव के साथ। लेकिन दक्ष अपने दामाद भगवान शिव से सदैव द्वेष की भावना रखते थे। एक बार प्रयागराज में धर्म संसद का आयोजन किया गया और महाराज उस धर्म संसद में सभी देवता लोग, यक्ष, गंधर्व आदि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी पहुंचे हुए थे और दक्ष भी प्रजापतियों के अधिपति थे, इनको भी बुलाया गया था। धर्म सम्मेलन प्रारंभ हो चुका था। जब दक्ष अंदर प्रवेश किए, सभी देवता लोग खड़ा हुए इनके सम्मान में, लेकिन 2 लोग बैठे रह गए, ब्रह्मा जी और भगवान शिव। बाद में ब्रह्मा जी ने भी जब पास आए दक्ष तो उनको आसन का इशारा कर दिया कि आप इस आसन पर बैठ जाइए, लेकिन भगवान शिव बिल्कुल आंखें बंद किए रहे। ऐसा नहीं है कि शंकर जी को पता ही नहीं था, शंकर जी ने मन ही मन प्रणाम कर लिया था, लेकिन वे जब भगवान के ध्यान में थे तो उस समय उनका वहां से उठना भी उचित नहीं था। दूसरा भाव यह भी संत जन लगाते हैं, यह भी भाव करते हैं कि भगवान शिव ने ये भी सोचा होगा कि वहां जब ब्रह्मा जी स्वयं है, श्रीमन नारायण स्वयं है, तो वहां फिर उनकी श्रेष्ठता के सामने दक्ष का क्या सम्मान करना है। लेकिन दक्ष कुपित हो गए। दक्ष भगवान शंकर को अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिए कि देखो यह मेरा दामाद है और यह तो श्मशान में रहने वाला है, भभूति लपेटता है। एक बात कहूं, शंकर जी साधारण भभूति अपने शरीर पर नहीं लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब काशीपुरी को अपने सुदर्शन चक्र से जला दिया था, उसी जली हुई काशीपुरी का भस्म भगवान शिव अपने शरीर पर लपेटे रहते हैं। दक्ष ने कहा कि ये मुंडों की माला पहनने वाला है, ये मेरी पुत्री के योग्य तो नहीं था, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी पुत्री सती का विवाह इसके साथ कर दिया। यह बहुत उदंड है, यह भूत पिशाचों के साथ रहने वाला है, इसलिए इसकी बुद्धि भी भूतों वाली हो गई है, पिशाचों वाली हो गई है। भगवान शिव के गण भी वहीं पर थे, नंदी आदि सभी बैठे हुए थे और भला नंदी के सामने भगवान भूत भावन को, बाबा विश्वनाथ को कोई कुछ कह दे? यह कैसे संभव है?
नंदी उग्र हो गए। खड़े होकर तो उन्होंने दक्ष को ललकारा, दक्ष सावधान, तूने भगवान शंकर को अनाप शनाप बोल दिया। ये साक्षात ब्रह्म है और तूने ब्रह्म को ही एक साधारण मनुष्य समझ लिया, एक साधारण जीव समझ लिया। जाओ, भले ही तुम्हारा नाम दक्ष है, लेकिन तुमने आज अदक्ष का काम किया है। तुम्हारे अंदर प्रजापतियों के नायक बनने की भी दक्षता नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस मुख से जो तूने मेरे स्वामी भगवान शंकर को कुछ कहा है ना, वह तुम्हारा मुख बकरे का मुख बन जाए। अज का, अज माने बकरा होता और अज का एक पर्यायवाची शब्द परमात्मा भी होता, लेकिन नंदी ने बकरे का मुख बन जाएगा ऐसा श्राप दिया। महाराज, वह दक्ष भगवान शिव से उसी समय से द्वेष रखता था। और जानते जो संत प्रवृत्ति के होते हैं, जो सत्कर्म के रास्ते पर चलने वाले होते हैं ना, उनके क्रोध में, और जो कुमार्गी होते हैं उनके क्रोध में बहुत अंतर होता है। अब आप कहोगे महाराज जी, क्रोध तो क्रोध होता है, चाहे वह साधु का हो या असाधु का हो, सत्कर्म पर चलने वाले का क्रोध हो या कुकर्म के रास्ते पर चलने वाले का क्रोध हो, नहीं, दोनों में अंतर होता है। जो सत्पुरुष होते हैं उनका क्रोध होता है जल के ऊपर लाठी मारने जैसा। जल के ऊपर जब आप लाठी मारेंगे ना, तरंगे उठेंगी और वे तरंगे शीघ्र ही शांत हो जाएंगी। लेकिन जो गलत रास्ते पर चलने वाली हैं, उनका क्रोध द्वेष का रूप धारण कर लेता है। द्वेष बढ़ता गया दक्ष के मन में भगवान शिव के प्रति। महाराज, वह दक्ष भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए हरिद्वार के कनखल में एक यज्ञ का आयोजन किया। उस आयोजन में उसने सभी देवताओं को निमंत्रण दे दिया महाराज, लेकिन भगवान शिव को नहीं दिया। एक दिन शिव और सती बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे थे। सती देखती हैं कि आकाश मार्ग में सभी देवताओं के रथ उड़ते हुए चले जा रहे हैं। सती ने एक रथ को रुक करके पूछा कि आप लोग ये सज धज करके आखिर जा कहाँ रहे हैं? कोई बड़ा आयोजन हो रहा है क्या?
उसने कहा कि हाँ, आपको पता नहीं है, आपके पिताजी ने ही तो एक यज्ञ का आयोजन किया है हरिद्वार में, हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। सती ने भगवान से कहा, भगवान शिव से, कि हम लोगों को भी चलना चाहिए। शंकर जी ने कहा कि